हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कुछ समय पहले सीटेट ने मतलब सीबीएसई जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। ठीक है, जिसमें ये बताया था कि जो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन मोड में होगा, किस डेट से लेकर किस डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी रिटर्न में बताया था कि जो सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल सिलेबस है और अदर ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन है वो 20 सितंबर 2021 को अपडेट कर दी जाएंगी। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, आज तारीख है 20 सितंबर 2021 और सीटेट ने आज के दिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये वीडियो एक लंबी वीडियो होने वाली है और साथ ही साथ डिटेल वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि जो सीटेट का रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होना है, सिलेबस क्या है, चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा या कंप्यूटराइज मोड में होगा, और साथ ही साथ जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप है ना ऑफिशियल साइट को देख सकते हैं। जैसा कि आप जब भी है ना गूगल में टाइप करेंगे ctet.nic.in, तो आपको टाइप करने के बाद जो लिंक मिलेगा सीटेट का, तो आपको जो होम पेज होगा सीबीएसई की साइट का, उस पर आपको ये इस तरीके से आपको होम पेज नज़र आएगा। जहां आप है ना अपना जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपडेट की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जिसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2021, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पब्लिक नोटिस है सीटेट दिसंबर 2021 के बारे में, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेस रिलीज में क्या बताया था उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो वैलिडिटी पीरियड है टेट एग्ज़ाम की और क्या बताया गया है उसमें आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ ये आपको फॉर्म फिल करना है, जिसके लिए आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो लिंक है आपको शो हो रहा है सबसे नीचे, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक यू कैन अप्लाई सीटेट दिसंबर 2021। और स्टूडेंट, अगर आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर आपको नीड है, तो आप सीटेट की जो ऑफिशियल साइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जिस सारी जो आंसर किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर स्टूडेंट आप है ना इस चैनल पर न्यू हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ है ना बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट, आप हमें सोशल मीडिया के डिफरेंट जो मोड्स हैं उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है कॉमर्स हंट के नेम से। ठीक है, इंस्टाग्राम और आप ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, राजू दिवाकर की जो आईडी आपको मेंशन हो रही है उस पर। और स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको एक वीडियो देखने को और मिलेगी, जिसमें सी टेट के बारे में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक सी टेट। ऐसे स्टूडेंट जो मतलब कोचिंग नहीं ले रहे हैं और वो विदाउट कोचिंग के भी सीटेट प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट ने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया जाएगा कि सीटेट किस तरीके से क्रैक किया जाए, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या होगा, सोर्सेज क्या होंगे, किस बुक से आपको पढ़ना है, या ऐसे कौन कौन से हाईलाइटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें स्टूडेंट, बहुत ही जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने है ना बेल आइकन क्लिक किया है तो उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं कि आज सीटेट का जो ऑफिशियल बुलेटिन आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2021, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं।
वो क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, इसमें क्लियर कट किया गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29/2021 टू 19/10/2021, मतलब 20 सितंबर 2021 से लेकर 19 अक्टूबर 2021 तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट दे रखी है आपको फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 19/10/2021, मतलब 19 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। और साथ ही साथ फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2021। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16/12/2021, मतलब 16 दिसंबर 2021 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 13 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम लास्ट कंडक्ट कराया जाएगा ऑन CBT मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो एक ही डेट पर होता था, पर इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म में ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये डिफरेंट डेट पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है सीटेट के ऑफिशियल बुलेटिन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स। अब इसमें क्या बताया है, तो मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये PDF ऑलरेडी 56 पेजेस की है। ठीक है, तो आपके लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीटेट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट माना गया है। फर्स्ट, टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट देर इन, मतलब क्या है, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ये ऑफिशियल जो बुलेटिन है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, पर आपको नीड नहीं पड़ेगी, आपको ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो की हेल्प से पता चल जाएंगी। टू सर्टिफाई एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब सीटेट के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से फिल करना है उसका भी परफॉर्मा दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको किस तरीके से फ़ी पे करनी है, किस मोड से करनी है, और कन्फर्मेशन पेज को भी आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। और ऐसे स्टूडेंट जो इसका मतलब क्या कहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन में कर रहे हैं, तो उन्हें ई चालान के रेफरेंस में कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ मतलब स्टेप्स दिए हैं जिसे आप फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, तो आप लॉगिन कीजिए सीटेट की साइट पर CTET.nic.in। इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जिसके हेल्प से आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। देन अपलोड करना है इमेज, ठीक है, जिसमें आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय चालान और विद द हेल्प ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इसके हेल्प से आप कर सकते हो। और लास्ट में जो कंफर्मेशन पेज है वो आपको अपने पास रखना है फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो हेल्प करेंगे। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जस्ट एक बार रीड आउट कर सकते हैं, तो और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में। पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें फ़ी के रिगार्डिंग कुछ डाउट हैं, तो उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो ओनली पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो फ़ी पे करनी होगी ₹1000, और वो दोनों पेपर के लिए अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन्हें फ़ी पे करनी होगी ₹1200। ऐसे स्टूडेंट जो SC ST और डिफरेंट एबल पर्सन हैं, अगर वो पेपर 1 फिल करना चाहते हैं या पेपर 2 फिल करना चाहते हैं, दोनों में से एक, तो फ़ी पे करनी होगी आपको 500। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फ़ी पे करनी होगी 600। क्लियर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपनी जो फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर फिल मतलब अटैच कर रहे हो, तो उसे अटैच करने से पहले आपको उसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए
ये कुछ कंटेंट दिए गए हैं जिसमें इस बुलेटिन में बताया गया है कि बैकग्राउंड क्या है इस सीटेट के न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। शॉर्ट जो टाइटल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ सबमिशन है, एलिजिबिलिटी। तो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट तो आपके इतना काम के नहीं है। एलिजिबिलिटी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, वैलिडिटी पीरियड क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर, एडमिट कार्ड कब आएंगे, प्रोसीजर क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, और डिफरेंट जो पॉइंट हैं उसे आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में जो आ गया है आप सभी के सामने, ठीक है। यहाँ लिखा है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। द शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 16/12/2021 से लेके 13 जनवरी 2022 तक होगा। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। और शिफ्ट 1 का जो टाइमिंग है 9:30 से AM से लेके 12 नून तक, ठीक है। और CBT मोड में होगा और ये एग्ज़ाम होगा 2 हार्स का, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है। सेकंड शिफ्ट में भी ये पेपर होता है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हो तो एक शिफ्ट में वो हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 हो जाएगा। टाइम आपका सेम है, 2.5 घंटे का टाइम है। और जो टाइम पीरियड दे रखा है 2:30 PM टू 5 PM, क्लियर। तो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। पेमेंट आप है ना ऑनलाइन मोड से कर सकते हो इजीली। अब सबसे पहले ये पॉइंट और देख लेते हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 मतलब प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट। इसमें बेसिकली क्या है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, जो सभी के लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी है। मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट स्टडी, इसमें क्या है कि 30 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे जाते हैं। और 30 जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मतलब टोटल जो पेपर है वो होगा MCQ मोड में, और वो होगा टोटल 150 का, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको पता ही है क्या है। पहले पेपर सेकंड का भी क्राइटेरिया सेम है, बस में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। पेपर सेकंड में क्या है कि जो स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है। CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड आपको पेपर 1 और पेपर सेकंड में सेम करनी है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। और इसमें डिफरेंट क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ साइंस से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना है, 60 नंबर की मैथ और साइंस के क्वेश्चन को फेस आउट करना है। मतलब ये सब्जेक्ट उनके लिए कंपलसरी है जो साइंस और मैथ से बिलोंग करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स साइड या कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं उनको फेस करना होगा सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का जो पोर्शन है 60 नंबर का, उसे आपको फेस करना होगा, क्लियर। अब स्टूडेंट ये डिफरेंट लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये आपको पता होगा। और दूसरा क्वालिफाइंग मार्क्स के रेफरेंस में अगर बात कर लेते हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 90 नंबर लेकर आने हैं, और ठीक है, आउट ऑफ 150। और ऐसे स्टूडेंट जो SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 82 स्कोर करना है। और स्टूडेंट एक पॉइंट और है जो मोस्टली हाईलाइटेड रहा है कुछ टाइम पीरियड से, वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड बेसिकली सीटेट के बारे में डिस्कस कर दिया गया था पहले भी, एक बार और बता देते हैं। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम। मतलब जो वैलिडिटी पीरियड है अब लाइफ टाइम है, आपको एक बार एग्जाम देना है और वो एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, क्लियर। एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो ऑफिशियली आपको अनाउंस कर दिया जाएगा तो CBSE की जो ऑफिशियल साइट है उस पर। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो क्या है, उसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली वो क्या है, सिलेबस, ठीक है। तो सीटेट का जो सिलेबस है क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और उन सभी के लिए ये डाउट
था कि सर सीटेट का पेपर है उसका जो सिलेबस है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो इन वन वर्ड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सीटेट का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ सेम सिलेबस है। ठीक है, मतलब बेस से और जिस सिलेबस से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो सेम सिलेबस है। तो आपको मतलब किसी भी तरीके से समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, कहने को चेंज नहीं हुआ है, फिर भी ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट के सिलेबस के बारे में अवेयर नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम अपना सीटेट एग्जाम देने वाले हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है 30 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें क्या है 15 क्वेश्चन आते हैं सीटेट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड और 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, पहले की तरह सेम है जस्ट। ठीक है, तो उसे आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, देन प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट सम थ्योरी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम्स के लिए, वो क्या है पियाजे कॉलबर्ग वाइगोस्की। ठीक है, ये थ्योरी में से हर बार सीटेट के एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? After that, multi-dimensional intelligence, language and thought, and gender as a social constant. इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट एंड सोशल एज अ जेंडर एज अ सोशल कांस्टेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, एंड लास्ट इज फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स। इसके बाद मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जो 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी, मतलब पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं इस वाले पोर्शन से। आप है ना इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इस सिलेबस का जो क्या कहते हैं लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है 15 क्वेश्चन आते हैं, क्या है पैसेज के फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं पेडागोजी पोर्शन से रिलेटेड। तो इसमें भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। आफ्टर दैट, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी फेस करनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी, या आप कोई भी लैंग्वेज जो भी चूज़ कर रहे हैं तो आपकी मतलब जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो लैंग्वेज सेकंड सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर? तो सेम कंटेंट है लैंग्वेज सेकंड के, यू कैन सी। एंड देन बात करते हैं मैथ के बारे में। क्या मैथ के सिलेबस में कोई चेंज है? बिल्कुल सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। इसमें कुछ कंटेंट्स हैं वो आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के। ठीक है, और जिसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 30, जिसमें क्या क्या कंटेंट है, जैसे ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी। आफ्टर दैट जो 15 क्वेश्चंस आएंगे पेडागोजिकल इश्यूज से आएंगे। ठीक है, और ये होंगे थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट जो इसको मैथ में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, उनके पास एक अच्छा एडवांटेज है कि सीटेट के एग्जाम में 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है, तो वो अपना बेटर स्कोर इस वाले सेक्शन में कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रेफरेंस में क्या बताया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेम पोर्शन है ये भी, टोटल क्वेश्चन आते हैं 30, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से रिलेटेड, जिसमें जो कंटेंट हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, एनिमल, प्लांट्स, इससे रिलेटेड CBSE EVS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस हैं वो हैं पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और उसके डिफरेंट डायमेंशंस ये हैं, यू कैन सी एंड टेक स्क्रीनशॉट।
स्टूडेंट अभी जो हमने डिस्कस किया सिलेबस वो था पेपर 1 फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। अब जो सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पेपर 2 के लिए फॉर क्लास 6 to 8, मतलब एलिमेंट्री स्टेज के लिए। क्लियर? एक मिनट। अब जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 3 सब्जेक्ट 90 मार्क्स के सेम है। जो आप लैंग्वेज मतलब पेपर 1 में प्रिपेयर करोगे वही आपको हेल्प करेंगे पेपर 2 में। इसमें बस डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। इसमें बस क्या है, 60 मार्क्स का पोर्शन अलग से पूछा जाता है। अलग से मतलब जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट है वो 60 मार्क्स की साइंस और मैथ को फेस करेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स साइड या आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं वो एसएसटी फेस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस टोटल होंगे कंटेंट बेस्ड, और 20 क्वेश्चंस होंगे आपके 30 क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड और 30 क्वेश्चन होंगे पैडागोजिकल बेस्ड। क्लियर? और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ साइंस हैं उन्हें मैथ का पोर्शन भी कंप्लीट करना है और साइंस का भी। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आर्ट साइड स्टूडेंट के लिए, जिनको सोशल साइंस सब्जेक्ट को क्या करना है, चूज़ करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। जिसमें क्या है, सेम पोर्शन है। जो कंटेंट होगा 40 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, और बाकी जैसे ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुआ, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं वो सब। और जैसे कि पेडागोजिकल इश्यूज़ आते हैं एग्जाम में, जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये इस सिलेबस का पार्ट है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि एक शॉर्ट नोट और दिया है सीबीएसई ने डिटेल में। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास फर्स्ट टू 8th, ठीक है, मतलब फर्स्ट टू 5th और 6 to 8th। प्लीज़ रेफर्स टू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, तो मतलब अगर आपको स्टडी करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे फॉलो करना है, एनसीईआरटी की बुक रेफ़र करनी है फॉर क्वालिफाइंग सीटेट एग्जाम। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, और इसके अलावा आपके लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और एक बार है ना इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे क्या है, कंप्यूटर बेस जो टेस्ट होगा उसके बारे में भी सैम्पल आपको दिया हुआ है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर? ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से दे रखा है, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करना है और अदर सेक्शन फॉलो करने हैं, वो आपको सारे सेक्शन दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का जो भी अपडेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का डाउट है तो आप है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई टाइम से कर दिया जाएगा। तो होप स्टूडेंट ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेयर कैरी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। और लास्ट में बस इतना ही कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे क्या है कि इस वीडियो का एडवांटेज आपके सभी फ्रेंड को भी मिल सके। स्टूडेंट अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड है कि सर अगर आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है तो बताइए। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक ये डिस्क्राइब कर दिया गया है, यू कैन सी। इस लिंक की हेल्प से आप है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर कॉमर्स फ्रेंड टाइप कीजिए, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ये हमारा लोगो है। क्लियर? और जो भी सीटेट से रिलेटेड नोट्स हैं, अपडेटेड हैं, डिटेल हैं, न्यूज़ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएंगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एंड दिस सीटेट एग्जाम।